Beautiful noon to everyone. Today I am Naman, student of class 9. I am here to explain the topic wildlife, and I will try to clear your all doubts related to this topic. So let's begin. Before learning wildlife, we have to know about two terms, that is flora and fauna. Flora means ऐसी species जो कि plants से relate करती है, जो plants को denote करती है, यानी कि simply हम बोले तो plants की प्रजातियां. उसके बाद fauna क्या होती है? Species of animals, यानी कि animals की प्रजातियां. अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ में. वाइल्ड लाइफ क्या होती है? ऐसे एनिमल की स्पीसीज जो बिना किसी ह्यूमन केयर के या बिना किसी ह्यूमन डिस्टर्बेंस की ग्रो हुई है. अगर हम सिंपली वर्ड बोले तो नॉन डोमेस्टिकल एनिमल स्पीसीज को हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं. जो इंडिया है उसके अंदर फ्लोरा में तो रिच है ही, साथ में वो फोना में भी रिच है. फोना में कैसे हैं कि उसके पास बहुत सारी एनिमल की स्पीसीज भी है, बर्ड्स भी हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 90,000 एनिमल की स्पीसीज है और 2,000 बर्ड्स की स्पीसीज है, जो पूरे वर्ल्ड का 13% कंस्टिट्यूट करती है. और उसके बाद अगर हम बात करें फोना में तो हर टाइप के एनिमल्स आते हैं, यानी कि एक्वाटिक भी आएंगे. एक्वाटिक पे हम बात करें तो फिश आता है. तो जो फिश है उसकी ना 2,546 स्पीसीज है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 12% स्टॉक अपने पास रखती है. उसके बाद हमारे जो बाकी बचे गए लाइक एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड का 5 to 8% अपने साथ कॉन्स्टिट्यूट करके कैरी करती है. और अब हम आते हैं हमारे इंडिया के अंदर. अगर हम वहाँ पे एनिमल्स की बात करें जो पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो हम पहले बात करेंगे एलिफेंट्स की, यानी कि असम साइड या फिर वेस्ट बंगाल साइड. वहाँ पर एनिमल्स वन होर्न राइनोसोर, यानी कि एक सिंग वाले राइनोसोर, ऐसे और भी अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स पाई जाती हैं. जो एनिमल्स है बहुत ही मैजेस्टिक का मतलब है बहुत ही बुद्धिमान या आलिशान, हम कहें तो बहुत ही मैजेस्टिक एनिमल्स हैं, मतलब मैमल्स हैं. और वो हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला, वो जो गर्म और जो नमी वाले फॉरेस्ट होते हैं असम की, कर्नाटका के और केरला के, यहाँ पर वो पाए जाते हैं. और अभी कुछ अदर स्पीसीज भी पाई जाती हैं एनिमल्स की, लाइक वन होर्न डायनासोर हो गया, और भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं जो बहुत ही स्वैम्पी एंड मार्श यानी कि दलदली इलाके में रहती है. वहाँ पे वो लोग रहते हैं कौन कौन? एलिफेंट्स और वन होर्न डायनासोर और अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. उसके बाद वाइल्ड एस, ये होता है वाइल्ड एस यानी कि गधा, जंगली गधा. और वहाँ पर बहुत सारे अदर मैमल्स या फिर अदर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो फोन है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है. अब अगर आगे हम पढ़ेंगे तो हिमालय में भी करती है. अब हम पढ़ने वाले एरिड रीजन. एरिड रीजन में हमारे पास यानी कि डेजर्ट आ गए, कच्छ जैसा एरिया आ गया, फिर थार डेजर्ट आ गया. वहाँ पे हमारे पास वाइल्ड एस और जो कैमल्स हैं वो पाए जाते हैं. उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे यहाँ पे. अब हम डेजर्ट की बात करें, एरिड रीजन की, जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है. इसलिए वहाँ पे इंडियन बैसन, जिसको नील गाय भी बोलते हैं, बिल्कुल चौसिंगा, जिसके 4 सिंग होते हैं वो भी, और 4 हॉर्न एंटीलोप, इसका मतलब चौसिंगा मतलब 4 हॉर्न एंटीलोप, इसके 4 सिंग हैं. उसके बाद और बहुत सारे स्पीसीज पाई जाती है, लाइक गैजल हो गया और डियर हो गया. इसी तरह की स्पीसीज पाई जाती है. जो चौसिंगा है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है डियर जैसा, क्योंकि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो चौसिंगा है वो डियर की तरह ही दिख रहा है. अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो इंडिया ही ऐसा कंट्री है, एक मतलब ऐसा देश है जिसके अंदर टाइगर्स एंड लॉयंस दोनों ही पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही रेयर. और इनको हम कैट फैमिली बोलते हैं. कैट फैमिली के अंदर हमारे पास टाइगर्स, लायंस और जो लेपर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं. और अब हमारे पास अगर हम बात करें तो जो इंडिया है उसके अंदर गुजरात के अंदर गिर फॉरेस्ट है, जो आखिरी बचा हुआ नेचुरल हैबिटेट है. नेचुरल हैबिटेट का मतलब आखिरी प्राकृतिक घर है जो बचा हुआ लायंस के लिए, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स को रहने के लिए. यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जो प्रोटेक्टिव वाइल्ड लाइफ एक्ट था वो कब शुरू हुआ था? माय क्वेश्चन इज प्रोटेक्टिव वाइल्ड लाइफ एक्ट कब शुरू हुआ था? एनीवन प्लीज. वो 1972 में एक्ट हुआ था. उसका बेसिक रीजन ये था कि जो वाइल्ड लाइफ है हम उसको बचाएं, उसको मतलब कि कंजर्व करें, प्रिजर्व करें. और उसके बाद हम जैसे हम लोगों ने बात की, जो फ्लोरा थी वो एरिड रीजन में भी पाई जाती है, प्लेन्स में भी पाई जाती है, उसी तरह वो हिमालयाज में भी पाई जाती है. वहाँ पे भी अलग अलग स्पीसीज होंगी, लाइक याक है, शैगी हॉर्न, वाइल्ड ऑक्स, ये होता है शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स. इसका जो वजन, इसका जो वेट है वो 1 टन के आसपास होता है. और यहाँ पे ब्लू शीप भी पाई जाती है, और ये अलग अलग तरह की स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है. और यहाँ पे बहुत ही रेयर चीज मिलती है, रेयर एनिमल स्पीसीज मिलती है, जो कि रेड पांडा. रेड पांडा यहाँ की बहुत ही रेयर स्पीसीज है, ये बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है. अगर हम फोना की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक्वाटिक यानी कि पानी में भी रहती होंगी.
एनिमल्स की स्पीसीज। तो वहाँ पे हम बहुत सारी एनिमल की अलग अलग स्पीसीज रहती हैं, लाइक टर्टल्स, कछुए हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए और घड़ियाल्स। जो घड़ियाल्स है वो एक तरह से क्रोकोडाइल की फैमिली से ही मतलब कि एक तरह से रिलेट करते हैं, थोड़े थोड़े उसकी तरह क्रोकोडाइल की तरह दिखते हैं लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं मिलते। उसके बाद बर्ड्स भी मिलते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो इंडिया में बहुत ही कलरफुल होते हैं, कोक हो गया और हमारे पास ये पैराकीट्स हो गए और क्रेन हो गए। तो हमने बात करी कि फोना इंडिया में किस किस तरह से पाया जाता है, एक्वाटिक में, एरिड रीजन्स में, हिमालयन रीजन्स में और प्लेन्स में, यानी अलग अलग तरीके पे अलग अलग जगह पे कैसे पाया जाता है जो फोना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ है। अब जैसे कि हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सरकार फूड को सिक्योर कर रही है, उसके भी कुछ रीजंस थे। क्या थे कि जो फूड था उसकी कमी कम थी। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि बंगाल की फेमाइन आई थी, उसमें स्टारवेशन हुई थी, तो भूखमरी आ गई थी और लाखों लोग मर गए थे। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फार्मर्स को प्रमोट किया गया कि तुम लोग डिफरेंट क्रॉप्स उगाओ, सेल्फ सफिशिएंट। उसके बाद जो इंडिया है उसके पास इतना खाना आ गया कि वो अपना पेट तो भर सके, साथ में वो एक्सपोर्ट भी कर सके। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स उठाए। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? फोना और फ्लोरा हमारे लाइफ में सब क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिससे कि उन्हें बचाना पड़ रहा है, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस यही है कि हम उससे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हैं, यानी कि हम बोले तो वी गेट अवर क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट। अलग अलग एनवायरनमेंट में से, जैसे हम लोग शिमला की बात करें तो वहाँ पे एप्पल्स बहुत अच्छी होती है, तो इसी तरह अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग क्रॉप्स उगाना वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ उसमें देखें। उसके बाद हमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जिसकी बहुत सारी डिजीज है, अब लाइक तुलसी है।